ऐप स्क्रैपिंग की वीडियो नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक टेस्ट साइट को जिसका नाम है toscrap.com, ये साइट है, इसमें हमने स्क्रैप किए थे कुछ कोड्स, जो कि ये जितने भी कोड्स हैं साइट पे ये हमने स्क्रैप किए थे। अब अगर हम देखें तो इन कोड्स के साथ कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे कि इनका ऑथर, कुछ टैग्स हैं और मज़ीद अबाउट भी है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये डिस्क्रिप्शन इसकी जो है वो आ रही है। ये ऑथर है, ऑथर की डिटेल। तो बेसिकली ये ऑथर्स की डिटेल्स हैं इस अबाउट वाले सेक्शन में। और एक चीज़ हमने हमेशा जहन में रखनी होती है कि जब भी हमें कोई साइट स्क्रैप करनी हो तो बेहतर होता है कि उस साइट को एक दफ़ा प्रॉपर विज़िट कर लें। जैसे ये साइट अगर हम स्क्रैप कर रहे हैं तो इसमें देख लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे ये एक कोड है, ये उसका ऑथर है, ये उस ऑथर की अबाउट है या बायो है, और ये टैग्स हैं इस मुतलका कोड के। और ये कुछ टॉप 10 टैग्स हैं जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जैसे लव टैग है, इंस्पिरेशनल और लाइफ, ह्यूमर, बुक्स एंड सो ऑन। और मज़ीद अगर हम देखें तो ये एक नेक्स्ट बटन है जो नेक्स्ट पेज पे हमें ले जाएगा। सो अभी के लिए हमने क्या करना है कि हमें, जैसे ये फर्स्ट पेज है, तो पहले की वीडियो में हमने ये वाला जो कोड है ये स्क्रैप किया था। इस पेज पे जितने भी ये कोड्स हैं इनको हमने स्क्रैप कर लिया था। आज की वीडियो में हम ये टैग और ऑथर जो है इसका, ये चीज़ हमने स्क्रैप करनी है। और उसके अलावा हमने क्या करना है कि हमने इसके जितने भी पेजेस हैं वो सब हमने स्क्रैप कर लेने हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे स्क्रैप करेंगे। सबसे पहले हमने जुपिटर नोट ओपन कर ली और जो वेब स्क्रैपिंग का हमारा फोल्डर था उसको ओपन किया और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। इसका टाइटल हम चेंज करके वीडियो नंबर 3 लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने दो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होता है, जिसमें से एक है रिक्वेस्ट एंड दूसरी है ब्यूटीफुल सूप। फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। और मैं क्या करता हूँ कि मैं एज बी या BS इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसको रन करते हैं और उसके बाद हमें चाहिए लिंक। जो ये पेज है इसका हमने लिंक कॉपी कर लेना है। अगर मैं एक और काम करता हूँ, शायद आपको यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए, मैं बैक जा रहा हूँ और यहाँ से जाके मैंने दोबारा इसको ओपन कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी किया और लिंक एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसमें पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस लिंक पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है ताकि हमें इसका जो HTML कोड है वो सर्वर की मदद से हमें मिल जाए। तो रिक्वेस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बना लें। और रिस्पॉन्स में हमने क्या लेना है, रिक्वेस्ट भेजनी है एक गेट रिक्वेस्ट लिंक पर। और उसके बाद रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा के चेक कर लेना है कि हमें स्टेटस कोड क्या मिल रहा है। अच्छा, ये एक एरर आ रहा है कि रिक्वेस्ट इज़ नॉट डिफाइन, तो ये रिक्वेस्ट होता है रिस्पॉन्स। तो 200 रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, यानी हम इस साइट को स्क्रैप कर सकते हैं। और मैं चेक कर लेता हूँ कि रिस्पॉन्स का टेक्स्ट जो है वो क्या है। तो रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें HTML का कोड जो है वो तकरीबन मिल गया है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने एक सूप नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, ब्यूटीफुल सूप की क्लास का, जिसको हमने एज BS इंपोर्ट किया है। तो BS लिखना है हमने और उसके बाद इसमें रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, एक कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट इसका ये होगा और दूसरा HTML डॉट पार्सर। और इसके बाद अगर हम सूप को प्रिंट करवाएं तो ये प्रॉपर हमारे पास HTML का कोड इसका आ जाएगा ब्यूटीफाई होकर। अब हम ब्यूटीफुल सूप के जो क्लासेस हैं और फंक्शंस हैं इनको यूज़ करके डेटा स्क्रैप करेंगे। तो इस साइट पर जाते हैं और यहाँ अगर इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से एरो से सबसे पहले तो ये कोड जो है इसको साइड देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट नाम से एक स्पैन है
जिसकी क्लास है टेक्स, और इसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहीं पे क्लिक करके मैं कंट्रोल F दबाऊँगा और यहाँ पे फाइंड करूँगा कि ये कितनी क्लासेस हैं टेक्स नाम से। ये काम बहुत ज़रूरी होता है कि हमने चेक करना होता है कि टोटल कितनी क्लासेस हैं इस नाम से। बाज़ औक़ात ये होता है कि सेम क्लास डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे ये टेक्स्ट है तो हो सकता है कि ये टेक्स्ट क्लास इसको भी रिप्रेजेंट कर रही हो, इसको भी एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए होती है कि सिर्फ जो है हमारे पास कोड जो है वो हमें मिले। तो ये बता रहा है कि ये 12 क्लासेस हैं। हम चेक कर लेते हैं कि कोड्स कितनी क्लासेस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 क्लासेस में है ये कोड। तो इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ आ सकती है कि हमें टेक्स्ट क्लास से हो सकता है कि ये ना मिले, यानी हमारे पास वो एक्स्ट्रा हमें मिल सकता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होगा स्क्रैप। हमने स्क्रैप करना है कोड, तो कोड नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं soup डॉट फाइंड। क्योंकि हमने मल्टीपल कोड्स फाइंड करने हैं तो हम फाइंड ऑल लिखेंगे और उसके बाद क्लास इसको दे देंगे जो हमने अभी वहाँ से कॉपी की, टेक्स्ट नाम की क्लास। और अगर इसको हमने प्रिंट करवा के चेक करना है तो हमें फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर कोड इन कोड्स, और उसके बाद हमने प्रिंट करवा देने हैं कोड डॉट टेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास कोड्स आ गए हैं। एक तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अ लास्ट डे विदाउट सनशाइन लाइट डू। यहाँ पे इसको चेक कर लेना है कि क्या वहाँ पे जो लास्ट कोड है वो यही है। तो हमने इसको वेरीफाई कर लेना है और ये कोड वही है। तो ये काम हमारा हो गया है पेज नंबर 1 पे जितने भी कोड्स हैं उनका। इसके बाद हमने स्क्रैप करने हैं ये वाले नेम। देख सकते हैं कि एक क्लास है जिसका नाम है ऑथर। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और फाइंड करके चेक कर लेंगे कि ये कितनी क्लासेस हैं। ये 20 क्लासेस हैं इस नाम की। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इतने ऑथर्स निकल कर आ रहे हैं या नहीं। ऑथर्स इज इक्वल टू soup डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल और क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू ऑथर फॉर ऑथर इन ऑथर्स। और यहाँ से इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं क्या लास्ट ऑथर स्टीव मार्टिन है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने स्क्रैप करने हैं ये टैग्स। तो देखते हैं कि इनको कैसे स्क्रैप करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे टैग्स पे, तो क्लास है हमारे पास टैग। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं टैग्स इज इक्वल टू soup डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल। हमने तमाम एंकर टैग्स फाइंड करने हैं जिनकी क्लास होगी टैग, और उसके बाद फॉर टैग इन टैग्स और प्रिंट करवा देते हैं टैग डॉट टैग्स। हो सकता है यहाँ पे एरर आ जाए क्योंकि ये आपका एंकर टैग है। तो हो सकता है हमें इसके जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से डेटा निकालना पड़े। तो भी चेक कर लेते हैं कि टैग डॉट टैक्स से हमारे पास टैक्स आ रहा है। तो ये टैक्स हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास टैग्स आ रहे हैं। अब हमारा अगला काम रहता है जो वो ये है कि हमें जितने भी पेजेस हैं इन सब को स्क्रैप करना है। तो अगर आप देखें तो मैं जब ये नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, यानी मुझे इस पर क्लिक करवाना है। लेकिन आप एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्यूटीफुल सूप है उसमें आपके पास क्लिक का ऑप्शन नहीं होता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि यहाँ ऊपर अगर आप लिंक को देखें तो अगर तो मैं इसको बैक करता हूँ तो ये देखेंगे course.toscrap.com है। लेकिन जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो इसके बाद एक पेज और उसके बाद बैकस्लैश 2 ये आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ 3 तो हमारे पास आ जाएगा पेज नंबर 3। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो पेज 4 आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके टोटल पेजेस कितने हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 15 तो ये आ रहा है कि कोर्स नॉट फाउंड, यानी ये पेज नंबर 15 अवेलेबल नहीं है। मैं लिख देता हूँ 12 तो ये भी नॉट फाउंड है, यानी
पेजेस 12 से कम है तो मैं 10 लिखता हूँ। पेज नंबर 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ आगे नेक्स्ट का बटन नहीं है, यानी ये टोटल 10 पेजेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिंक कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और टॉप पे यहाँ आगे मैं ये लिंक पेस्ट कर दूँगा। ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ से जो जो टेक्स्ट है वो मैं कॉपी करता जाऊँगा। ये तो मेरे काम का नहीं था, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये टेक्स्ट कॉपी करूँगा यहाँ से, सॉरी कट करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट किया, इसको कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड इसको कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि ये तमाम पेजेस पे हमारा जो कोड वो स्क्रैप हो सके। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, एक फॉर लूप लगा देता हूँ, जितने टोटल पेजेस हैं उतना, यानी फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, यानी ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। मैं ये सारा कोड कॉपी करके सेलेक्ट करके इसको टैब दबाता हूँ और ये लूप के अंदर आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, मैं अगर इसको कमेंट करके आपको एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि अगर हम यहाँ पर आई को प्रिंट करें सिर्फ, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 दफ़ा आई चला। ठीक है, 10 दफ़ा आई चला। अगर यहाँ पे 1 to 10 में कर देता हूँ या 1 to 11, तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3 और अप टू 10 आई की वैल्यू गई। तो इसका मतलब है कि ये लूप आई की वैल्यू को आइटरेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ। एफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ लगाई और इस 10 की जगह में आई लिख देता हूँ। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप 10 दफ़ा आइटरेट होगा और हर दफ़ा आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे चेक करवाया था कि अगर हम 10 की जगह 9 लिख देते हैं तो ये पेज नंबर 9 पे चला जाएगा। यानी इस कोड में ये काम होगा कि हर आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू चेंज होगी, यानी हर आइटरेशन में हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और एक स्टार प्रिंट करवा देता हूँ मैं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर देता हूँ, यानी 50 स्टार्स प्रिंट हो जाया करें। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ पेज नंबर, यानी हम इस पेज पे हैं, पेज नंबर 1 डेटा स्क्रैप हुआ सारा और नेक्स्ट पेज पे आ गए। इसी तरह अगर हम देखें ये 10 पेज हमने स्क्रैप कर लिए। अच्छा, यहाँ तक हमारी जो है स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने इसको सेव नहीं अभी तक करवाया। तो इसको सेव करवाने के लिए हमें कोड को थोड़ा बहुत चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ यहाँ पर कि ये पहला कोड है, उसके बाद ये सेकंड कोड, थर्ड अप टू सो ऑन। उसी तरह ये पहला ऑथर है और यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं टैग्स। तो हमने इसको सेव ऐसे करवाना होता है कि ऑथर उसका कोड उसका ऑथर एंड टैग, हमने तो ऐसे सेव करवाना है। तो इस तरीके से जब हम अपने कोड को एडजस्ट करेंगे कि पहले कोड आए, फिर उसका ऑथर, उसके बाद उसका टैग, और वो सेव होते जाएं, तो इसके लिए हमें इस कोड में मज़ीद चेंजिंग्स करनी है जो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही था।